एसएपी के इस सेशन में जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक की। और क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो बात करेंगे आज एसएपी एमएम के अंदर शीट नंबर 6 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं परचेज रिक्विजिशन की। तो बेसिकली परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट क्रिएट करना, कि अगर हमारा कोई वेंडर है तो हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं अपने सर्वर पे पहले कि हमें क्या क्या सामान चाहिए उस वेंडर से। मान के चलो आपका एक घर है, तो आप घर में सामान लाने के लिए एक लिस्ट बनाते हो कि आटा इतना चाहिए, चीनी इतनी चाहिए, चावल इतना चाहिए, ऑयल इतना चाहिए, जो जो लिस्ट एक तैयार करते हो, तो उसको एक क्या बोलते हैं? रिक्विजिशन, एक लिस्ट बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं कि हम अपने सर्वर पर एक रिक्वेस्ट तैयार करेंगे, हमें सामान क्या क्या चाहिए पहले। तो उसको करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे एक टी कोड होता है जिसका नाम होता है ME51N। एसएपी में आना है, हमेशा की तरह मैंने आपको बताया है SM12 पहले यूज कर लिया करो, ताकि आपका सर्वर है वो थोड़ा सा रीस्टार्ट हो जाए। यूजर नेम को यहाँ से रिमूव करके सर्च पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको डिलीट करो। अब देखो ये आपकी जितनी भी कुकीज थी हट गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे ME51N टी को डालेंगे। इसके बाद आपको आपके सर्वर पे कुछ कुछ चीजें डिटेल्स में डालनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो कि हमें क्या आइटम चाहिए। तो यहाँ पे ना आइटम पे लिखा होगा, आइटम पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे मटेरियल डालना है कि मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए, मतलब किसकी रिक्वेस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहीं पे गया। आप मटेरियल कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे क्लिक कर दो इस जगह पे, यहाँ पे लिखा होगा मटेरियल टाइप। एक जगह पे देखना, आप लिखा होगा मटेरियल टाइप। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मटेरियल टाइप की लिस्ट। ये रहा, यहाँ पे मटेरियल टाइप हमारी कंपनी का जो कोड है उसका नाम है FOG5। मैंने FOG5 के नाम से डाला। आप देखोगे मेरा मटेरियल आएगा कंप्यूटर के नाम से। इस पर डबल क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टेक्स्ट, तो मैंने उसका डाल दिया। जैसे मेरे कौन सा मटेरियल है, कंप्यूटर। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है मैंने लिख दिया, मेरे को 27 क्वांटिटी चाहिए, कंप्यूटर इतने चाहिए। किस में चाहिए? पीस में चाहिए, पीसी ऐसे तो लिखते हैं पीस। ऐसे तो नहीं बोलेंगे 2 किलो कंप्यूटर चाहिए या 2 लीटर चाहिए, पीस में चाहिए। यूनिट्स जो आप लेते हो ये डे फॉर्मेट में आता है हमेशा, ठीक है। यहीं पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आएगा डे फॉर्मेट। आपका जो पूरा डेटा अपडेट होगा आपके सर्वर पर डे फॉर्मेट के हिसाब से होगा। यहाँ पे लिखा होगा डिलीवरी डेट, कब आपको ये सामान चाहिए कम से कम। तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीवरी की एक डेट डिफाइन कर दोगे। आपने बोला जैसे मुझे ये सामान चाहिए 11 तारीख तक, ठीक है। आज 9 तारीख है, आपने 11 तारीख के लिए ऑर्डर दे दिया। मटेरियल, कौन सा मटेरियल ग्रुप है? तो यहाँ पे हमें हमेशा लेंगे बोहा, मैंने आपको बताया ट्रेडिंग गुड्स के लिए। प्लांट, कौन सा प्लांट है हमारा? तो हमारा प्लांट का नाम है FOG5। स्टोरेज लोकेशन, अब आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी स्टोरेज को भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला FOG5, तो क्या यहाँ पे बना हुआ है चेक करते हैं। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, तो आ रहा है कि मैं चेक करूँ भाई FOG इस नाम से तो नहीं क्रिएट हो रहा है। यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। अभी प्लांट के हिसाब से मांग रहा है, हमारा प्लांट है FOG5। फाइंड आउट करते हैं। चलो पहले अपने इसे डाल देते हैं, अगर आ जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। वैसे बनाया होगा हमने। परचेजिंग ग्रुप, क्या है हमारा ग्रुप का नाम? 001। तो एसएपी के अंदर कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती है, ठीक है, कि अपना मटेरियल डालो, उसका नाम डालो, क्वांटिटी डालो, यूनिट्स डालो, डिलीवरी डालो, मटेरियल ग्रुप डालो। यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है, काम करते हैं, चेक कर ही लेते हैं कि हमारा किस नाम से बना हुआ है। स्टोरेज लोकेशन है, तो स्टोरेज लोकेशन जो होता है उसको देखने का टी कोड होता है OX09, है ना। तो एसएपी में आ जाते हैं, एक स्लैश करके कोड डालेंगे, /OX09, एंटर कर दिया। एक नया विंडो खुलेगा, प्लांट FOG5 नाम से प्लांट है। तो हमारा जो स्टोरेज लोकेशन है वो है F01।
क्या है उसका नाम, F01F02, ठीक है। हम अब वहाँ पे अपना स्टोरेज लोकेशन चेक कर लेंगे, मतलब इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, है ना, कि आप प्रॉपर चेक करते हो, क्रॉस चेक कर लेते हो। तो जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये होगा F01, ठीक है। ये सब कुछ सही है। यहाँ पे लिखा होगा मटेरियल ग्रुप, देखो दिख रहा है यहाँ पे कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कॉस्ट सेंटर पे। किस पे क्लिक करोगे, अब कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक दिख रहा होगा जीएल अकाउंट नंबर, दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक डला हुआ होगा, इसको यहाँ से रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव। यहीं पे क्लिक करेंगे, रिमूव पे क्लिक करके आपके पास कंपनी का कोड आ जाएगा। तो हमारी कंपनी का कोड है FOG5, एंटर। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे मटेरियल, आइए मटेरियल। अब एक बार ये फिर से एंटर मारते, देखो ये रेड हट गया। अब हमने क्या करा, देखो ये मटेरियल हम बोल रहे हैं, हम रिक्वेस्ट तैयार कर रहे हैं कि हमें कंप्यूटर चाहिए 27 पीस इस डेट को, इस प्लांट में, इस ग्रुप के अंदर। अपना यहाँ पे हम स्टोरेज लोकेशन में डाल सकते हैं F01, ये है ना। अब चेक करते हैं, नहीं FO नहीं, आई थिंक वो FO है, हाँ दिल्ली यही है, FO है, F0 नहीं था। अब यहाँ पे इसको चेक करने का जो प्रोसेस है वो होता है, यहाँ पे देखो ये रहा चेक, इस पर क्लिक करो तो आप देखोगे क्या लिखा है, नो इश्यूड, नो मैसेज इश्यूड ड्यूरिंग चेक। जब हमने चेक करा कोई भी इश्यू नहीं है, कोई एरर नहीं है, क्या कर देंगे, भाई हमने क्या डाला, मटेरियल, टेक्स्ट, क्वांटिटी, यूनिट्स, डिलीवरी, प्लांट, सेव कर दिया। तो जब भी आप अपने सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट तैयार करते हो तो उसका एक नंबर क्रिएट हो जाता है, देखो बन गया। अगर आपको बोले परचेज रिक्वेस्ट कैसे तैयार करनी है, 6वें नंबर की क्लास समझ आ गई, इसको बोले परचेज रिक्वेस्ट। अब 7वें नंबर के भी देखो। इसके बाद अब हमने परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। अब हमारा जो दूसरा काम होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट तैयार करना है, किसके लिए, वेंडर के लिए। तो हम वेंडर को एक रिक्वेस्ट देंगे कि हमें सामान चाहिए, ये चीज हमने अपने सर्वर पे तो बना दी कि हमें ये चाहिए। अब हम वेंडर को भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसका टी कोड होता है ME41। SAP में आ जाओ, ME41 टी कोड डाला, विंडो खुल गई। रिक्वेस्ट टाइप पे क्लिक करना, कोई सा भी ले सकते हो बट हमें से स्टैंडर्ड ले लो, फर्स्ट वन। डिलीवरी कोटेशन की डेट कब की थी, 11, हमने इसको 11 को ही डाल दिया, चलो 12 का डाल देते, ठीक है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, वो है FOG5, ये तो FOG5। परचेजिंग ग्रुप क्या था, 001। यहाँ पे लिखा है स्टोरेज लोकेशन, प्लांट तो सही है, स्टोरेज में जाएगा FO, ये आ गया टैली। ये डालने के बाद एंटर प्रेस कर देना। यहाँ पे अपना मटेरियल डालेंगे, क्या डालेंगे, मटेरियल, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, बट कंप्यूटर नहीं आता, हमेशा उसका नंबर आता है। तो कैसे डालेंगे, मैंने तुम्हें बताया, यहीं पे क्लिक कर लेना, मटेरियल टाइप, ठीक है, क्या है, FOG5, आगे कंप्यूटर, तो उसका नंबर आता है, लिखा है शॉर्ट टेक्स्ट, क्या डाल देंगे, कंप्यूटर। कितनी क्वांटिटी थी, 27। यूनिट्स कितने का था, मैंने बोला यूनिट से पीस में ले रहे हैं। कब की डिलीवरी की डेट डाल रहे हैं, तो डिलीवरी मैंने बोला मुझे चाहिए 13 तारीख तक की डिलीवरी ले लेते हैं। मटेरियल ग्रुप मैंने डाल दिया, सही है। बाकी हमारा प्लांट और स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है सप्लायर, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सप्लायर आ जाएगा, मतलब हम ऑर्डर दे, मतलब हम जो रिक्वेस्ट बना रहे हैं कि मुझे ये सामान चाहिए, तो किसी कस्टमर को, वेंडर को तो देंगे। मतलब हम दुकान में जाता, मैं तो बोले कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है तुम्हारे पास, वो बोलेगा हाँ है, तो पहले हम रिक्वेस्ट तो देंगे हमें ये सामान चाहिए। तो सप्लायर पे यहाँ पे सेलेक्ट करा, सप्लायर का नाम डाल दिया, कंपनी का कोड डाल दो, कंपनी का कोड क्या है, FOG5। अब जो हमने वेंडर बनाया था ना, वही तो है, देखो वेंडर आ रहा, ये बनाया था ना, एंटर मारा। अब यहाँ पे अगर मैंने एंटर मारा, उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाए तो सही है, मतलब शीट 1 से लेके शीट नंबर 6 तक सही है, 7 तक सही है।
कुछ सही है। अब इसको क्या कर देंगे, सेव। इसके बाद यहाँ पे यस कर देना और ये सेव। तो आपने देखा हमारा एक नंबर क्रिएट हो गया हमारे सर्वर पे, रिक्वेस्ट नंबर स्टैंडर्ड RFQ हमने बना दिया, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो यानी कि पहले हमने क्या करा, पहले हमने अपने सर्वर पे एक रिक्वेस्ट बनाया, किसके लिए, अपने लिए, कि हमें ये सामान चाहिए। अब हमने शीट नंबर 7 में क्या करा, वो रिक्वेस्ट वेंडर को भेज दी कि हमें ये सामान चाहिए। अब शीट नंबर 8 भी देखो, शीट नंबर 8 में क्या होता है, कोटेशन को मेंटेन करते हैं। कोटेशन मेंटेन का मतलब होता है कि वेंडर अपने प्राइस सेट करता है कि भाई हम इतने रेट पे आपको सामान उपलब्ध करा देंगे। हमने बोला भाई हमें आटा चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमने तो लिस्ट बना के उसको दे दी। तो उसने बोला हाँ कि इतने का ये मिल जाएगा, इतने का ये मिल जाएगा, इतने का मिल जाएगा। तो वो हमें, अब हम उस कोटेशन को अपने सर्वर में मेंटेन करेंगे। उसका टी कोड होता है ME47। SAP में जाना है। अब देखो उसका नंबर क्या था, नंबर ये था जो अभी मैंने क्रिएट करा था ना, उसका नंबर ये आया था, मैंने कॉपी कर लिया था। अब क्या है, ME47 डाला टी कोड, एंटर मार दिया। देखो एंटर मारते ऑटोमेटिक नंबर आ गया, एंटर मारो। यही चीज दी थी हमने ऑर्डर, ये तो बोला था कि मुझे कंप्यूटर चाहिए 27 पीस, इस रेट मतलब इस डेट को डिलीवरी चाहिए। उसने बोला सब कुछ मेरे पे है, तुम्हें इस स्टोरेज में मिल जाएगा। तुमने जो अपना डाला डेली डाला था तुमने, इस प्लान पे मिल जाएगा, इस डेट को डिलीवर हो जाएगा, इतनी क्वांटिटी मिल जाएंगे इसके। पर उसने बोला रेट जो इसका होगा वो होगा जैसे 15,000 रुपये। कितना होगा, 15,000। तो आप 15,000 रुपये को यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे, सही है। और उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कर देना, कंट्रोल S से दे रहा है यहाँ पे। तो कोटेशन भी मेंटेन हो गए सक्सेसफुली। तो हमने अपने सर्वर पे तीनों चीज़ें कंप्लीट कर ली। हमने शीट 6 कर ली कि कैसे सर्वर पे हम रिक्वेस्ट बनाते हैं, शीट 7 कर ली कैसे हम अपने सर्वर पे RFQ मेंटेन करते हैं, और शीट नंबर 8 कर ली कि कैसे उस कोटेशन को मेंटेन करते हैं। शीट नंबर 9 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, यानी कि मंडे से। तो आज के लिए 3 शीट्स काफ़ी हैं। टोटल शीट होती है SAP के अंदर 20, जिसमें से आपकी जिस दिन 10 शीट कंप्लीट हो जाएंगी आपका 50% बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद 50% एडवांस रहता है।